हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पर्सनल चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और ये आज का हमारा कौन सा लेक्चर है बच्चों? लेक्चर नंबर 4 है। क्या है? लेक्चर नंबर 4 है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मिश्रण किसे कहते हैं, और मिश्रण कितने प्रकार के हमने पढ़ा था। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। तो आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम कवर करेंगे कि विलयन किसे कहते हैं। क्या मैंने बोला? आज कवर करेंगे कि विलयन किसे कहते हैं, वो भी पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आज के इस लेक्चर में किस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे? हम क्लियर करेंगे कि विलयन किसे कहेंगे और किस प्रकार से हम अपने घर में भी विलयन बना सकते हैं। उम्मीद है सारे स्टूडेंट, सारे जो उनके जो घर वाले भी होते हैं, विलयन सारे के सारे घर में बना चुके हैं। आप लोग जैसे जानते हैं, शरबत वगैरह पी चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो भी किस में आता है? आपका विलयन के ही अंदर में आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे रेडी करते हैं, है ना। आइए देखिए, तो आज का हमारा क्या है टॉपिक? विलयन। विलयन को पूरी डीपली से समझेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो देखिए, सबसे पहले विलयन का किस में जाते हैं हम लोग? परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी ओर आगे बढ़ते हैं? परिभाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर उस परिभाषा को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि विलयन किसे कहेंगे। ठीक है, आइए तो देखिए, इस स्लाइड में पहला क्या हेडिंग लगा हुआ है? विलयन। और यहां उसका ये परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सबसे पहले आप लोग किस बात को समझेंगे? समांगी मिश्रण। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने पिछला लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 3 में, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ना। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था? मिश्रण किसे कहते हैं। उसके बाद मिश्रण को समझाने के बाद मैंने यह भी बताया था कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, पहला समांगी, दूसरा विषमांगी। सबको क्लियर है? उसके बाद यहां पर विलयन का मतलब क्या होता है? हम किस मिश्रण की ओर आगे बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे समांगी मिश्रण की ओर। बात को ध्यान देंगे। समांगी मिश्रण किसको बोले थे? जो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से घुल जाता है। याद आ रहा है सबको? समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाएंगे, वो ठीक है, लेकिन वो एक समान रूप से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। जैसे शरबत होता है, और शरबत को ऊपर से टेस्ट करें, बीच से टेस्ट करें, नीचे से टेस्ट करें, टेस्ट सब जगह एक समान आएगा। कलर भी एक समान रहेगा, गाढ़ापन भी एक समान रहेगा, मीठापन भी एक समान रहेगा, या नींबू डाले हैं तो खट्टापन भी रहेगा, वो भी एक समान रहेगा। उसी को क्या हम कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। और मैंने पूरे बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 3 में समांगी मिश्रण को एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोग को मैंने समझा दिया था। क्लियर है? तो अगर जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो आप देख रहे हो, जो भी लेक्चर नंबर 4, तो आपको इससे पहले कौन सा लेक्चर देखना है? लेक्चर नंबर 3 को कवर करना है, जिसमें मैंने आपको समझाया कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को क्या बोला जा रहा है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब हम आपस में मिलाते हैं, और वो आपस में कैसे मिलेंगे? समांगी रूप से, एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो वो जो मिश्रण रेडी हो जाएगा ना, उस मिश्रण को आज से हम क्या बोलना शुरू करेंगे? विलयन बोलना शुरू करेंगे। क्या बोलना शुरू करेंगे? विलयन बोलना शुरू करेंगे। मैं आपको फिर भी आज के इस लेक्चर में 2 एक्सपेरिमेंट फिर से करके दिखाऊंगा, एक समांगी वाला, एक विषमांगी वाला। क्लियर है? तो समांगी वाले को ही क्या हम बोलेंगे? आज से विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन। आज से एक नया नाम रख रहे हैं। समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलेंगे? अब विलयन कहेंगे। आगे चल करके क्या बोलेंगे? आज से विलयन बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है एग्जाम्पल में, उदाहरण में। जल में नमक। क्या लिखा हुआ है? जल में नमक। ये देख रहे हो आप लोग, एक गिलास पानी रखा हुआ है ना। देखो, ये आपका क्या रखा हुआ है? पानी या जल। और देखो ऊपर से क्या डाल रहे हैं? ऊपर से क्या छिड़क रहे हैं हम लोग? नमक। देखो ऐसे दाना दाना जाएगा, ये क्या है? आपका नमक है। ठीक है, नमक डाल दिए, उसके बाद चम्मच से, क्या से? इस प्रकार से चम्मच से उसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे? हम लोग मिलाएंगे, 5 से 10 मिनट तक घुमाएंगे। उसके बाद जो रेडी होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। आइए करके दिखाता हूं आपको मैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस को, अंतर को फिर से एक बार क्लियर कर लेंगे, किसमें? समांगी और विषमांगी में। और उसी में विषमांगी को मैं साइड कर दूंगा, और किसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग? समांगी की ओर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि समांगी मिश्रण को आज से हम क्या बोल रहे हैं? विलयन बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूं? पानी ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? पानी। अब आप लोग ध्यान देंगे, मैं जो मिश्रण अभी बनाने जाऊंगा उसमें आप लोग ध्यान देंगे मैंने कौन कौन से अवयव को मिलाया है, उसको हम अवयव बोलेंगे, जिन चीजों से मिलकर के मिश्रण बना हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला अवयव में क्या मिला रहा हूं गिलास में? पानी, जिसको आप लोग जल बोलते हो। ठीक है, क्या मैंने डाल दिया? सबसे पहले पानी डाल दिया। उसके बाद अब ध्यान देंगे आप लोग, इसमें मैं नमक डालता हूं। क्या डालता हूं?
नमक। ये देखो, ये मैंने क्या डाल दिया, अच्छे से ध्यान देंगे, इसमें मैं नमक डाल दिया। देखो देखो, नमक जा करके नीचे में बैठ गया, सबको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर ऊपर का पानी का लेयर एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार जैसा, सबको दिखाई दे रहा होगा। देखो मेरे ब्लैक शर्ट के थ्रू भी दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ऊपर ऊपर में कैसा दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट, आर पार पानी जैसा। और नीचे में देखो, नीचे में कोई ऐसा बोल रहा होगा सर दूध बैठ गया है क्या नीचे में, व्हाइट व्हाइट था, लेकिन व्हाइट व्हाइट तो दूध नहीं, वो क्या है, नमक है आपका। क्या है, नमक है। तो अब मेरे को बताओ, मैंने जब इसमें नमक डाला, ये कौन सा मिश्रण तैयार हुआ है। अभी मैंने चम्मच से नहीं घुमाया इसको, तो समांगी है कि अब मेरे को बताइए, समांगी विस्मांगी से पहले क्लियर करते हैं मिश्रण है कि नहीं है। मिश्रण मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में क्या बोला था, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं। पहले पदार्थ मैंने क्या लिया, ग्लास में पानी लिया, जल। दूसरा पदार्थ मैंने क्या लिया, नमक लिया, डाल दिया। तो ये जो अभी जो आपका जो मिक्सचर है, ये इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभी मिश्रण बोलेंगे। समांगी विस्मांगी वो बात की बात है। तो अब मेरे को बताइए, क्या नमक जल में पूरी तरीके से मिल गया है। अगर मैं यहां ऊपर का टेस्ट करूं, कहां का, थोड़ा सा ऊपर का टेस्ट करूंगा, तो मेरे को पानी जैसा टेस्ट आ रहा है, हल्का सा नमकीनपन बोल सकते हो, बट पानी जैसा टेस्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे से निकालूं धीरे से, ये ऐसा करके, तो यहां पर मेरे पास कुछ नमक के कण आ गए। अगर इसको मैं टेस्ट करूं तो ये पूरा कैसा लग रहा है हमको, नमकीन जैसा लग रहा है। तो अब मेरे को बताइए, क्या सब तरफ का गुण एक जैसा है। क्या नमक शक्कर में एक समान रूप से घुला हुआ है, एक समान रूप से वितरित हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो जब एक समान रूप से नहीं घुला रहता, उस मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, विषमांगी। तो अभी ये मिश्रण कैसा है, विषमांगी है। कैसा है, अभी विषमांगी है। तो अब मेरे को बताइए, विलयन में हमको कौन से मिश्रण के बारे में पढ़ना है, हमको पढ़ना है समांगी मिश्रण के बारे में। तो ये क्या हमारा एग्जाम्पल होगा आज के टॉपिक में, ये नहीं होगा। इस विषमांगी मिश्रण को मैं अभी क्या बनाने जाऊंगा, समांगी बनाने जाऊंगा। तो समांगी के लिए, समांगी का क्या बताया था परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और ऐसा मिलाते हैं कि वो एक दूसरे में एक समान रूप से वितरित हो जाए, समान रूप से घुल जाए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, चम्मच इसमें डाल करके इसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तो देखिए टाइम की बचत के लिए मैं पहले से पानी और नमक को घोल करके रखा हुआ हूं, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूं। चलिए उसको डायरेक्ट में ले लेता हूं। देखो ये देखिए, ये मैंने पहले से ही पानी में नमक को घोल कर रखा है। अब अगर मैं, आपको दिख रहा होगा यहां पर जो कलर भी है, इसको और अच्छे से भी एक बार वो कर देता हूं, बट पूरा अच्छी तरीके से पहले से घुला हुआ है। अब देखो ऊपर का और नीचे का, देखो कलर अब सब एक समान जैसा दिख रहा है। कलर कैसा दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, क्योंकि 5 मिनट तक इसको हमने घोल दिया है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से टेस्ट करूं, कहां से, ऊपर से अगर टेस्ट करूं, तो कितना नमक डाले हैं, बहुत ज्यादा नमकीन लग रहा है। अगर इसको नीचे से भी टेस्ट करूंगा ना, नीचे से भी जो नमकीनपन है वो सब जगह क्या है, बराबर है। बराबर मतलब बहुत ज्यादा नमकीन है, ऊपर में भी और नीचे में भी। इसका मतलब क्या समझे आप लोग, ये कैसा मिश्रण है, समांगी। समांगी मतलब सब तरफ का गुण एक समान है। कलर में भी देखो और नमकीनपन में भी देखो, जो भी देखो आप लोग, गुण सब तरफ एक समान है, समान रूप से घुला हुआ है। तो आज के इस टॉपिक में, विलियन में, ये हमारा बताइए एग्जाम्पल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एक्सपेरिमेंट में काम आएगा कि नहीं, ये काम आएगा। क्यों, क्योंकि यही क्या हमारा बन चुका है, अब समांगी मिश्रण बन चुका है, यही समांगी है। तो अब इसी समांगी मिश्रण को आज से हम क्या नाम दे रहे हैं, विलियन बोल रहे हैं। तो अभी आज से आप इसको क्या बोलेंगे, नमक में पानी को जब डाले तो स्टार्टिंग में वो विषमांगी रहता है, जब उसको अच्छे से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, समांगी मिश्रण बन जाता है। और उसी समांगी मिश्रण को क्या हम बोल रहे हैं, आज से विलियन बोल रहे हैं। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार, दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां पर कितने पदार्थ को मैंने मिलाया, दो पदार्थ, एक जल था और एक नमक था। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, लेकिन वो कैसा मिश्रण रेडी करते हैं, जब वो समांगी मिश्रण रेडी कर देते हैं ना, तो उसी चीज को आज से क्या बोल रहे हैं हम लोग, विलियन बोल रहे हैं। तो बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको शरबत देते हो तो समांगी देते हो कि विषमांगी देते हो, ऐसे करते हो क्या, गिलास में पानी लिए, नमक थोड़ा डाल दिए, शक्कर थोड़ा ज्यादा डाल दिए और नींबू कैसे डाल के ही पकड़ा दिए, क्या वो विषमांगी होगा। सब टेस्ट अलग अलग आएगा, ऊपर ऊपर में फीका फीका आएगा, जैसे नीचे नीचे जाएंगे मीठापन बढ़ता जाएगा, क्योंकि शक्कर तली में बैठा हुआ है। बात आ गई नहीं समझ, वो विषमांगी। तो हमको किस में काम करना है आज, केवल और केवल समांगी में काम करना है। किस में काम करना है, समांगी में काम करना है। और एक देखो, ये क्या बन चुका है हमारा, समांगी एक समान रूप से घुल चुका है, नमक का पानी। उसके बाद दूसरे की मैं बात करूं, देखो दूसरा मेरे पास है
आप लोग घर में ये शक्कर है मेरे पास, क्या है ये, देख लीजिए ये क्या है, शक्कर है। अब इसमें सबसे पहले क्या ले लेता हूं, पानी। क्या ले लेता हूं, पानी। ये देखो मैं सबसे पहले इसमें पानी ले लिया, उसके बाद इसमें क्या मिलाऊंगा मैं, क्योंकि देखो विलयन या मिश्रण बनाने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए, कम से कम दो से अधिक ले सकते हो, 3 4 5 वो सब चलेगा। ये देखिए ये क्या बन चुका है, ये मतलब बन चुका है नहीं सॉरी, पानी है ये। अब पानी में मैं क्या मिला रहा हूं, देखो ये क्या है, शक्कर है। अब देखो मैं ऐसा करके छोड़ दिया, अब देखो ये समांगी की विस्मांगी है, अभी ये विस्मांगी, अभी नीचे में शक्कर का क्रिस्टल कण नीचे में बैठा हुआ है, तो ये क्या है आपका विस्मांगी। अगर मैं इसको 5 मिनट तक घुमाऊं, क्यों विस्मांगी, ऊपर का पी लोगे, नीचे का ठोस है, चबाना पड़ेगा, ऊपर का द्रव नीचे का ठोस, और ऊपर का थोड़ा फीका लगेगा, नीचे में जाएंगे तो मीठा मीठा लगेगा, तो ये गुण अलग अलग हो गए, एक समान रूप से घुला नहीं है, तो आज से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्मांगी। और बट हमने पिछले क्लास में विस्मांगी बोल दिया था। इसको समांगी बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए, चम्मच से अच्छे तरीके से क्या करेंगे, घोलेंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले से शक्कर को पानी में घोल रखा है, उसको मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये मैंने पहले से क्या कर लिया, घोल लिया। अब देखिए अब यहां पर न तो आपको शक्कर का कण नजर नहीं आ रहा होगा, क्यों, सबका गुण एक जैसा होगा। अगर मैं इसको किधर से टेस्ट करूं, थोड़ा सा ऊपर से टेस्ट करूं तो भी मीठा लग रहा है, नीचे तरफ से लेके आऊं तो भी कैसा लगेगा, जितना मीठा ऊपर उतना मीठा नीचे, ये भी बोलना है, कम ज्यादा नहीं, कम ज्यादा मीठापन होगा तो भी वो कौन सा मिश्रण है आपका, विस्मांगी। ये पूरा मीठापन सब तरफ बराबर एक समान है, तो इसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण है। लेकिन आज से क्या बोलना है, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी ले सकते हो, दो से अधिक। मैंने दो लिया, मैंने लिया जल, मैंने लिया शक्कर, उसको घोल दिया, घोलने के बाद कैसा मिश्रण मिला मेरे को, समांगी मिश्रण मिला, एक समान रूप से घुला हुआ है, तो उसे आज से क्या बोलेंगे हम लोग, विलयन बोलेंगे। बात आई कि नहीं आई समझ में, सबको क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग। अब देखो लेकिन यहां पर मैं आपको और एक चीज बताता हूं, दो लिखा था मैंने, दो का तो यूज किया, दो से अधिक लिखा हुआ है, दो से अधिक मतलब इसमें क्या मिला हुआ है, शक्कर तो मिला दिया हूं मैं, किसमें, नमक में, सॉरी पानी में शक्कर तो मिला दिया हूं, उसमें अगर मैं ये देखो मेरे पास क्या है, साथ में नींबू है, लेमन, अगर नींबू का 2-3 बूंद में इसमें डाला, ये देख लीजिए, ये दिख रहा है सबको, ये देखो इसमें मैं डाल दिया है ना। अब बताओ मैंने घोला नहीं है, अब बताइए समांगी है कि विस्मांगी है, ये विस्मांगी है। क्यों, ऊपर ऊपर जहां पर आपका नींबू का रस होगा वहां पर खट्टापन ज्यादा होगा, और जहां तक नहीं जा पाया नींबू का रस वहां क्या होगा, मीठा जैसा लगेगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको अभी मैं मिला देता हूं, घुमा देता हूं ये। अब बताइए, अब ये जो रेडी हो गया, अब ये क्या है, ये आपका अभी आपका क्या तैयार हो गया है, समांगी मिश्रण फिर बन गया है, मतलब विलयन बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, अब ये असल में असली मजा देगा हमको, है ना। शरबत ऐसे ही बनाते हो ना घर में, अभी थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं क्वांटिटी में, थोड़ा मजा आने वाला है। ऊपर का टेस्ट और नीचे का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शरबत जैसा, है ना। है ना, प्यास लग रहा था तो मैं प्यास भी बुझा दिया अपना, है ना, नींबू पानी से। देखो बातें आ गई सबको समझ में, ये अभी क्या रेडी हो गया हमारे पास, नींबू पानी। समांगी की विस्मांगी है, समांगी है, तो उसको आज से क्या बोलेंगे, शरबत को विलेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शरबत को आज से विलेन बोलेंगे। बताइए सबको समझ आया कि नहीं आया। अब इसमें कितना अवयव है बताइए, पानी था, शक्कर डाला, दो हो गया, पानी पहला, शक्कर दूसरा, और आपका तीसरे नंबर का कौन, नींबू। अब इसमें देखो, अगर इसमें मैं थोड़ा सा चुटकी भर क्या डाल दूं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ये देखो नमक डाल दूं, और इसको क्या कर दूं, अभी ये क्या रेडी है बताइए, समांगी की विस्मांगी है, अभी ये विस्मांगी है अभी। क्यों, क्योंकि नमक का कण कहां बैठ गया है, नीचे बैठ गया है। अब इसको क्या करूंगा, एक समान रूप से वितरित घुला हुआ नहीं है, अगर इसको फिर 2-3 मिनट तक घुमाऊं तो फिर उसके बाद ये क्या रेडी हो जाएगा, समांगी मिश्रण फिर रेडी हो जाएगा, और फिर से उस समांगी को क्या बोलेंगे हम लोग, समांगी मिश्रण को विलयन कह सकेंगे। क्लियर है। तो देखो इसको मैं अच्छे से क्या कर दे रहा हूं, घुमा देता हूं, इसको फिर से टेस्ट करके देखता हूं थोड़ा सा कैसा लग रहा है। अच्छा है, अभी बातें आ गई सबको समझ में कि नहीं आई। तो ये फिर से क्या रेडी हो गया है, समांगी मिश्रण, जिसको हम विलयन बोलेंगे। तो बताइए, दो भी ले सकते हो या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हो, मिलाएंगे और कैसा मिश्रण रेडी करेंगे, समांगी मिश्रण, उसको आज से क्या बोलेंगे हम लोग, विलयन कहेंगे। बताइए सबको समझ में आ गया। यहां पर लिखा है जल में नमक, मैंने आपको बहुत ही बता दिया, बहुत ज्यादा क्लियर है। अब देखिए कोल्ड ड्रिंक देख रहे हो ना,
अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें, इसको इसका कलर भी देख लो, रेड रेड सब तरफ है। ऊपर से टेस्ट करें या नीचे से टेस्ट करें, टेस्ट क्या आता है? सेम आता है ना। अगर इसमें ये देखो, अगर इसमें मैं थोड़ा सा मिला दूं, चम्मच को थोड़ा निकाल देता हूं, ये देखिए, अगर इसमें मैं थोड़ा सा मिला देता हूं, ये देखो, ये, और थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, चम्मच से घुमा देता हूं, तो कलर देखो सब तरफ बराबर दिख रहा है, पिंक पिंक टाइप का या रेड बोलो, जैसा भी बोलो आप लोग। इसको मैंने चम्मच घुमा दिया है। इसका भी मैं अगर ऊपर से टेस्ट करूं, स्ट्रॉबेरी जैसा, नीचे से भी टेस्ट करूं, टेस्ट एक समान बराबर, इसमें नींबू भी था उसका भी टेस्ट आ रहा है, लेकिन सब तरफ बराबर आ रहा है, तो इसको आज से क्या बोलेंगे? पहले लेक्चर नंबर 3 में क्या बोल के छोड़े थे हम लोग? समांगी मिश्रण। तो आज से समांगी मिश्रण को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग? विलयन बोलेंगे। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लियर है ये टॉपिक सबको? इसको बोलेंगे हम लोग समांगी मिश्रण को ही क्या बोलेंगे हम लोग? आज से विलयन कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का मेन मुद्दा क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई भी मैं समांगी मिश्रण मतलब जो विलयन में रेडी कर रहा था आज, आपको उसमें पहले ही देखना था कि मैं उसको उसमें क्या क्या चीज को मिला करके मैं ये समांगी मिश्रण अर्थात विलयन को रेडी कर रहा था। फिर से आएंगे इसमें वापस। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। सामने में तो विलयन का आपको दिख रहा है नमक पानी, लेकिन यहां साइड में यहां क्या लिखा हुआ है? कुछ नए नए शब्द दिख रहे हैं, दो शब्द नहीं दिख रहे हैं। देखो, विलयन तो आपका पुराना है, विलयन तो आपका पुराना है शब्द, ये नए नए शब्द क्या दिख रहे हैं? विलायक प्लस विलय। जैसे हम लोग नहीं बोलते 2 धन 3 बराबर 5, तो 2 में 3 को मिलाने से क्या बनता है? 5 बनता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग विलायक में क्या मिलाएंगे? विलय को जोड़ेंगे, मतलब मिलाएंगे, तब हमारा क्या रेडी होता है? विलयन रेडी होगा। अब बात ये आती है, मैंने तो आपको बता दिया, क्या बता दिया? विलयन बना के बताया कि नहीं बताया? बता दिया। तो अब उसमें कौन विलायक है और कौन विलय है वो पहचानना है आपको। ये जितना भी विलयन अभी मैंने आपको बना के दिखा, उसमें कुछ अवयव को विलायक बोलेंगे और कुछ अवयव को विलय बोलेंगे। तो डिपेंड करता है कौन क्या है। देखो इस वाले में क्या क्या मैंने मिला है। सबसे पहले इसमें जल है, पानी है, शक्कर था, नमक भी डाला थोड़ा सा, नींबू भी डाला और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी डाला थोड़ा सा। कितने चीज हो गए? कितने हो गए? देखो तो सबसे पहले क्या डाला मैंने? जल डाला नंबर 1। जल के बाद क्या डाला? शक्कर डाला। शक्कर के बाद नींबू डाला, नींबू के बाद नमक डाला, नमक के बाद कोल्ड ड्रिंक डाला। 5 चीजों से मिलकर बना है ये विलयन। ये विलयन 5 चीजों से मिलकर बना है। उसी 5 चीजों में ही किसी को विलायक बोलेंगे और किसी को विलय बोलेंगे, समझो। और इस वाले की बात करें, ये क्या था? नमक पानी था, ये नॉर्मल नमक पानी था। तो बताइए नमक पानी जो विलयन था वो किस किस चीजों से, किस किस अवयव से मिलकर बना है बताइए? तो पहला था जल, दूसरा था नमक। तो इसमें भी किसी को हम विलायक बोलेंगे और किसी को विलय बोलेंगे। क्यों? ये विलयन रेडी हो गया है ना मिला करके। तो विलायक को विलय में जब मिलाते हैं तभी क्या रेडी होता है? हमारा विलयन रेडी होता है। तो आपका हमारा सबका एक ही क्वेश्चन है यहां पर कि विलायक किसे कहेंगे और विलय किसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर तो मैंने आपको वही बताया, विलायक और विलय को मिलाने से, जोड़ने से ही, मिलाने से क्या रेडी होता है? हमारा विलयन रेडी होता है। और मैंने आपको विलयन बना करके दिखा दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है टॉपिक अभी का? क्वेश्चन मार्क, विलायक और विलय किसे कहेंगे। तो देखिए इस स्लाइड में हम कवर करेंगे किसको? विलायक को। किसको कवर करेंगे? विलायक किसे कहते हैं, इस चीज को अच्छे से समझेंगे अभी, है ना, फिर से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखो तो पहले पढ़ लेते हैं किसे कहेंगे, फिर बताता हूं मैं आपको। देखिए फिर से दिमाग में डालिए, विलयन मतलब समांगी मिश्रण, हां या ना? क्लियर हो सब लोग? विलयन मतलब समांगी मिश्रण। ठीक है, अगर कहीं मैं समांगी मिश्रण बोल दूं तो बोलेंगे अरे सर आप तो कुछ और बोल दिए, विलयन पढ़ा रहे, तो वही चीज है। या तो समांगी मिश्रण बोल दूंगा तो विलयन समझ जाना, और विलयन बोलूंगा तो क्या होगा? आपका समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, आइए देखिए यहां पर लिखा हुआ है विलयन, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्या लिखा है कोष्टक में? समांगी मिश्रण। दोनों का अर्थ एक ही है। तो देखो मैं विलयन लिया, विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। क्या बोला मैं? विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिस अवयव, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, उसे क्या कहेंगे? हम विलायक बोलेंगे। अब मेरे को बताइए, ये वाला कोल्ड ड्रिंक वाला मैं थोड़ा सा साइड करता हूं, नमक पानी में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, फिर उसमें आएंगे बाद में। अब इसमें आइए, इसमें मैंने क्या क्या मिलाया था, जैसे यही ग्लास है, समझ जाओ। देखो इसमें
हमारा था सबसे पहले कौन था, जल था। क्या था, जल था। ऊपर से क्या छिड़के हम लोग, नमक। तो यहां मैं डाल देता हूं नमक। तो जब मैं नमक प्लस जल किया तब बराबर करके रेडी हुआ कि नहीं हुआ, जल में मैं जब नमक मिला दिया तब ये रेडी हुआ कि नहीं, नमक पानी, इसको नमक पानी बोल रहे हैं। तो नमक में जब जल को मिलाया तब हमारा विलयन रेडी हो गया, मतलब समांगी मिश्रण रेडी हो गया। अब देखो, अब इन्हीं दोनों में कोई आपका विलायक बनेगा और कोई आपका विलेय बनेगा। तो क्या बोला जा रहा है विलायक के लिए, विलयन में जो अवयव, इस चीज को ध्यान देंगे, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक बोलेंगे। अब मेरे को बताओ, नमक ज्यादा है कि पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो यहां पर जो आपका जल है ना, थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं, ये जो आपका जल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक। क्या बोलेंगे, जल को विलायक बोलेंगे। और इस वाले को, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। अगला पेज में है, मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूं। अगला पेज को देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है, विलायक के लिए विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है। अधिक कौन है, नमक और जल में जल अधिक है इसलिए विलायक, और कम कौन है जल की तुलना में, नमक है, तो नमक को विलेय। अब अगला स्लाइड को भी आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए विलेय किसको बोलेंगे, विलयन में जो अवयव कैसा रहता है, जिसकी मात्रा कम होती है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। बताइए, प्रॉब्लम क्लियर। जो ज्यादा है उसे हम विलायक बोलेंगे और जो कम है उसे हम विलेय बोलेंगे। ये तो हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कितने अवयव थे, 2 अवयव थे। अब परेशानी कब आएगा, जब कितने अवयव का बनाएंगे हम लोग, 3 अवयव का। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसी में ही थोड़ा सा फिर से क्या डाल देता हूं, ये देखो शक्कर डाल, ये असल में क्या था हमारा, नमक पानी था, इसमें शक्कर डाल दिया। अब देखो शक्कर को घुलने के लिए टाइम लगता है, ये अभी भी क्या है, विषमांगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या समझिए, मैंने 5 मिनट से इसको क्या कर रहा हूं, घोल रहा हूं, ऐसे समझ जाओ थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपको पता है शक्कर को 5 मिनट तक घुमाऊं तो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये देखो, क्योंकि मैंने 2 ही 3 दाना डाला था, वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो ऐसे मान लीजिए ये क्या हो बन गया, आपका समांगी पूरा घुल चुका है, 5 मिनट बीत चुका है। अब ये आप लोग देख रहे हो, ऐसा समझ जाओ। तो ये भी क्या तैयार हो गया हमारा समांगी मिश्रण। क्या क्या है इसमें, जल था, जल मैंने नमक तो पहले ही मिला दिया था, उसके बाद मैंने 2-3 कण किसका डाल दिया, शक्कर का डाल दिया। ये रेडी हो गया आपका शक्कर पानी, शरबत जैसा भी समझो, लेकिन नींबू नहीं इसमें। अब मेरे को अगले वाले में बताइए, इस वाले में ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो, इसमें 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। क्या क्या, देखो सबसे पहले कौन है, जल है, उसमें मैंने क्या मिलाया, शक्कर मिलाया, शक्कर में फिर क्या डाला, नमक डाला। इसमें 3 अवयव है, इसमें 3 अवयव है। तो इसमें कौन विलय और कौन विलायक, क्योंकि 2 ही प्रकार के तो देखिए अभी, विलय और विलायक। तो अब देखो बात वही हो रही है, विलायक किसे कह रहे हैं हम लोग, विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे। तो अब बताओ इन तीनों में, जल शक्कर नमक में किसकी मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलायक कहेंगे। क्लियर है। लेकिन अब जिसकी मात्रा ज्यादा है, जल की तुलना में शक्कर और नमक दोनों कम है। बात को समझो, जल की तुलना में जो ज्यादा होता है उसे विलायक, जल ज्यादा है विलायक। तो इस विलायक की तुलना में, इस जल की तुलना में बाकी जो भी अवयव हैं वो कम मात्रा में है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे हम, इन दोनों को विलेय बोलेंगे। ये देखो, इन दोनों को क्या कहेंगे हम, विलेय कहेंगे। मतलब क्या समझ में आया, ये जो अभी मैंने नमक शक्कर और जो जल से एक विलयन बनाया, इसमें विलायक कौन है, एक ही विलायक है, वो कौन है, जल है। लेकिन विलेय की मात्रा कितनी है, 2 है। कौन है विलेय, एक नमक है, दूसरा शक्कर है। क्लियर है। क्योंकि जल की तुलना में नमक और शक्कर की मात्रा क्या है, कम है, इसलिए वो क्या बन गया, विलेय बन गया। ये तो ठीक है, ये मैंने आपको परिभाषा समझा दिया दोनों का। दोनों स्लाइड को मैं साथ साथ लेकर के चल रहा हूं। विलायक किसको बोल रहे हैं, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक है। विलेय किसको बोल रहे हैं, विलायक की तुलना में जिसकी मात्रा कम है, वो विलेय होगा। ये तो क्लियर है, ज्यादा और कम। लेकिन दूसरे तरीके से भी समझना है, खाली ज्यादा कम है वो तो ठीक है, लेकिन कौन किसको अपने में घोलता है उस चीज को भी समझते हैं। तो देखो विलायक का और एक परिभाषा या करके लिखा है, और एक विलयन में वह अवयव जो दूसरे अवयव को अपने में क्या करता है, घोलता है, जो दूसरों को अपने में घोलता है। तो अब बताओ, जब नमक पानी था क्या था हमारे पास, देखो नमक, जल में नमक को जब मैंने मिलाया, अब बताइए
नमक जल में जाके घुला कि जल नमक में आके घुल गया? बताइए। नमक जल में जाकर के घुला कि जल नमक में जाके घुल गया? बताइए। नमक आता है और जल में घुल जाता है। घोल कौन रहा है? जल घोल रहा है। बिना जल का नमक को घोल पाओगे? नहीं ना। जल जो हो रहा है, जो पानी है, वो अपने में दूसरों को क्या कर देता है? घोल देता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? विलयन में वह अवयव, वह पदार्थ जो दूसरों को अपने में क्या करता है, अंडरलाइन, जो दूसरों को अपने में घोलता है वह विलायक होगा। तब बताओ, शरबत रेडी किया, शरबत में विलायक कौन होगा? जल ही तो होगा। जल बाकी चीजों को अपने में क्या कर दे रहा है? घोल दे रहा है। तो जो दूसरों को घोलता है अपने में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विलायक बोलेंगे। जो दूसरों को अपने में घोलता है वो विलायक है। देखो, दो टाइप का हमने समझा। और विलय का और एक परिभाषा, विलयन में वह अवयव जो स्वयं जाके घुल जाता है, खुद। तो अब बताओ, नमक खुद जाके किसमें घुल गया? जल में घुल गया। शक्कर खुद जाके किसमें घुल गया? पानी में घुल गया। तो यहां नमक और जो शक्कर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विलय बोलेंगे। दिमाग में डालिए दोनों परिभाषा को। दोनों, पहला तो सबको पता रहता है, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो विलय। और एक विलयन में एक या एक से अधिक विलय हो सकते हैं। सबको क्लियर है? किसी विलयन में विलय जो है वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। नमक, शक्कर और पानी वाले में क्या केस था? पानी क्या था? आपका विलायक था, जो ज्यादा मात्रा में था। कम मात्रा में कौन था? शक्कर था और नमक था। उसमें नींबू भी मैं ऐड कर दिया, तो नींबू भी किसके अंदर आएगा? आपका विलय के अंदर है, क्योंकि नींबू तो 2-3 बूंद डालोगे ना बस शरबत में। ये है, तो जिसकी मात्रा कम वो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। वो तो कम और ज्यादा। दूसरा मैंने क्या बताया अभी परिभाषा? घोलने के अनुसार कौन दूसरों को अपने में घोलता है? तो जल सबको घोल देता है अपने में, तो जल को क्या बोलेंगे हम लोग? विलायक बोलेंगे। और जो खुद स्वयं जाके घुल जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। तो नमक, शक्कर, ये सब क्या है? विलय में आ जाएंगे आपके। वो स्वयं जाकर के पानी में जाके घुल जा रहे हैं। क्लियर है? देखिए, ठीक है ना? ठीक। अब जैसे देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं इसमें। हाँ, ये देखो, ऐसा आप लोग समझो, ये दो लोग हैं। कितने लोग हैं ये? अच्छा, उल्टे हो गए क्या? ये कितने लोग हैं? दोनों का कान को ही पकड़ा हूं। ये दो लोग हैं और एक मैं हूं। कितने लोग हुए अभी? 3 अवयव है, समझो 3 अवयव है। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है? ऐसा डांस वांस करते हैं, जहां आता नहीं, बता रहा हूं मैं। तो इनको, ये राइट में ही है मेरे, ये मेरे राइट साइड, ये मेरे लेफ्ट साइड है। ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ा हूं और मैं इन दोनों को डांस करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? डांस करा रहा हूं। कौन घुल रहा है? घुल कौन रहा है? ये दोनों आके घुल रहे हैं ना अंदर में। और घोल कौन रहा है? मैं घोल रहा हूं। तो मैं क्या हुआ? मैं विलायक हुआ, जो दूसरों को अपने में घोलता है। मैं इन दोनों को घोल रहा हूं, मतलब मिला रहा हूं। ऐसे समझो, कान पकड़ के इन दोनों को मैं मिला रहा हूं। मैं नहीं होता है, इन लोगों को मिला पाता क्या कोई? मैं मिला रहा हूं, अपने में मिला रहा हूं। ऐसा मैं अपने में मिला रहा हूं, अपने में मिला दिया मैं। तो मैं क्या हुआ? विलायक हुआ। और ये लोग आके मेरे में मिल गए, तो ये लोग क्या हुए? ऐसे समझो, इन दोनों को ऐसे पकड़ लिया हूं अगल बगल। अरे, आपकी मम्मी लोग भी तो आप लोग को पकड़े होंगे ना कभी। ऐसा सोच लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो मैं क्या हुआ? मैं विलायक हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मैं अपने में क्या कर रहा हूं? घोल रहा हूं, मिला लिया। और ये लोग आके मेरे में क्या हो गए? घुल गए। आई कि नहीं ये बात समझ में? तो ये दोनों क्या हुए? विलय हुए। और मैं क्या हुआ? विलायक हुआ। आई बात समझ में? जो दूसरों को अपने में घोलता है, मतलब जो घोल रहा है लोगों को, वो क्या हुआ? वो विलायक है। और जो खुद आके घुल जा रहा है वो क्या है? विलय। क्लियर है सबको? ये दोनों परिभाषा से है ना, दोनों पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, ये तो सारा चीज ठीक है, सही चीजें थी। अब आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज है विलयन के गुण। और बाद में अगला जो 2 लेक्चर आएगा उसमें भी और 2 टाइप के आएंगे, निलंबन, कोलाइड, ये सब। तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो इसलिए विलयन के गुण को प्रॉपर अच्छे से समझना है अभी आपको। ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, ये विलयन के गुण। ठीक है, चलिए।
देखो विलियन के गुण क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे नंबर एक, विलियन का गुण नंबर एक क्या लिखा है, विलियन के अवयवों को विलायक और विलेय कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत किसी को, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझो। जो विलियन होता है ना वो दो या दो से अधिक अवयव से मिलकर बनता है, हाँ कि ना, क्या बोल रहा हूं मैं, विलियन दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दो या दो से अधिक अवयव से तो ठीक है, लेकिन मैं किस तरह से बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक मतलब जैसे पानी में मैंने जल मिला दिया और नमक मिला दिया तो कितने अवयव हुए, तीन। लेकिन उसको हम लोग किस टाइप से व्यक्त करते हैं, दो तरीके से व्यक्त करते हैं, विलेय और विलायक। तो आज से मैं क्या बोलूंगा, दो अवयव बोलूंगा। दो अवयव में कौन कौन आएंगे, एक विलेय आएगा और एक विलायक आएगा, लेकिन विलेय के अंदर में दो या दो से अधिक हो सकते हैं, हाँ कि ना, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, विलियन कितने चीजों से मिलकर बना होता है, दो। कौन कौन से बोलिए मेरे साथ, कौन कौन से, विलायक और विलेय। फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूं, विलियन कितने अवयव से मिलकर बना होता है, दो, विलेय और विलायक। विलायक एक होगा लेकिन विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, जो विलियन के अवयव को क्या कहते हैं, विलायक और विलेय कहते हैं। बताइए किसी कोई दिक्कत है यहां, जिन चीजों से मिलकर बनता है ना उसको विलेय और विलायक बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे, किसी विलियन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं, बताइए हाँ कि ना। क्या बोला जा रहा है, विलियन रेडी कर दियो लेकिन विलियन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। हमारा उदाहरण क्या था बताइए, हमारा था जल था, जल में हमने नमक डाला, फिर उसमें हमने डाला शक्कर। तो बताइए इसमें आपका जल क्या हो गया, विलायक हो गया, ये आपका विलायक हो गया, ठीक है। और ये दोनों नमक और शक्कर आपके क्या हो गए, आपके विलेय हो गए। तो बताइए इस वाले विलियन में कितने, सॉरी इस वाले विलियन में कितने विलेय हैं, दो हैं। किसी में तीन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन विलायक कितना लेके चल रहे हैं, एक। क्लियर है। तो क्या बोला जा रहा है, विलियन के अवयव को विलायक और विलेय कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और किसी विलियन में एक से अधिक विलेय हो सकता है। इस एग्जांपल में कितना विलेय था, दो था। अगर नींबू ऐड कर दूं तो कितने विलेय हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सबको। अगला नंबर टू, दूसरा नंबर गुण, विलियन का गुण नंबर दो क्या बोला जा रहा है, देखो विलियन में उसके अवयव, अवयव मतलब कौन, फिर से कौन, विलायक और विलेय। विलियन में उसके अवयव क्या बोला जा रहा है, परमाणु या अणु के स्तर तक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, अर्थात उनके कण अत्यंत छोटे होते हैं। क्या बोला जा रहा है, देखो मैंने तो आपको पहले ही बोला, विलियन मतलब एक प्रकार का कौन सा, समांगी, हाँ कि ना। समांगी मिश्रण को ही तो बोल रहे हैं हम लोग, क्या विलियन, क्या बोल रहे हैं, विलियन, समांगी मिश्रण को तो बोल रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है, देखो विलियन में उसके जो अवयव है, अवयव में क्या क्या आएंगे, नमक आ गया, जल के कण आ गए, उसके अणु परमाणु आ गए, वैसा बोला जा रहा है। तो अणु परमाणु के स्तर तक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, तभी तो सबका टेस्ट कैसा आता है, एक जैसा आता है। कहीं का एक दाना भी मैं चख लिया ना, नींबू पानी का मतलब नमक और शक्कर के घोल का कहीं का एक बूंद भी चख लिया निकाल के, एक छोटा सा कण भी ऐसे चख लिया, तो भी उसका टेस्ट क्या आएगा, सब तरफ एक जैसा आएगा। आई ना बात समझ में। तो किस स्तर तक एक समान रूप से घुले रहते हैं, तो क्या बोलोगे, अणु परमाणु स्तर तक वे एक समान रूप से क्या रहते हैं, घुले रहते हैं, एक समान रूप से मिले रहते हैं, तभी तो वो बनता है समांगी मिश्रण। और उनका जो कण रहता है वो अत्यंत क्या होता है, छोटा होता है, तभी तो घुल पाता है, अत्यंत बहुत छोटा घुल करके, कण बहुत छोटे होंगे। क्लियर है। तो इसमें मैं अगर आपको देखो कुछ दिखाता हूं, कण की बात आती है ना, कण छोटे हैं, है ना। ये देखो थोड़ा सा इसको हटा लेता हूं, एक मिनट, मैं आपको वो दिखाता हूं, क्या शक्कर का पानी दिखाता हूं, ये मैंने रखा था, एक मिनट, ये नहीं है, शक्कर वाला कौन सा है, हाँ ये वाला है, शक्कर वाला ये है, ठीक है। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, शक्कर ही तो है ना, सॉरी नमक है ये, अच्छा वही था उसमें मिला दिए थे, ठीक, सॉरी सॉरी। देखो इसको भी कर लेते हैं और एक बार टेस्ट, ये था कि ये था, रुकिए दोनों को कर लेते हैं टेस्ट एक बार।
ये तो पूरा नमकीन है। चलो चलो चलो। चलेगा। बहुत कम है था शक्कर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ, ये इसमें बहुत कम मात्रा में शक्कर मिला हुआ है, बहुत पहले ही बोल रहा हूं, बहुत कम मात्रा में मिला हुआ है। कण के हिसाब से कुछ मिलाए थे शायद, बहुत ही कम मीठा लग रहा है। अब देखो, अगर ऐसा करके मैं दिखाऊं आपको यहां से भी, तो इसके जो कण हैं आपको दिखाई नहीं देंगे। अब देखो, कई लोग बोलेंगे सर कुछ तो घूम रहा है। अरे यार, शक्कर में कुछ अशुद्धि भी तो रहता है। क्या शक्कर को धो के लाते हो क्या आप लोग? आ रही है ना बात समझ में? कुछ अशुद्धि घूम रहा होगा, उसको नहीं देखना आप लोग, ये फिर गड़बड़ वाला काम होगा आप लोग का। मैं बात कर रहा हूं शक्कर और पानी की, मैं बात कर रहा हूं शक्कर और पानी की। हाँ, तो ऐसा करके देखेंगे तो उसके कण हमको नजर नहीं, कण का मतलब समझ रहे हो, ऐसा दाना दाना कण नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आ रहा? अब मैं आपको बोलूं, यहां पर देखो सामने में कण नजर आ रहा है वायु के कण हैं। क्यों नजर नहीं आते हमको? क्योंकि इनके कणों का साइज बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, इसलिए कण हमको नजर नहीं आते। लेकिन है ना कण, वायु के कण हैं, नजर नहीं आते क्योंकि उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं, ये जो विलियन जो रेडी हो गया है, उनके जो अवयव के जो कण हैं वो इतने छोटे हैं कि हमको अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई नहीं देते। ये यही तो लिखा हुआ है, उनके कण अत्यंत क्या होते हैं? छोटे होते हैं, विलियन के कण। क्लियर है? आगे अब मैं अगला बात करूं आप लोग के लिए, अगला इसको मैं करके दिखा देता हूं। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे दिखाई देगा? मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे दिखाई देगा। मैं आपके सामने एक लेकर के आता हूं। ये आप लोग ये जानते हो ना सब लोग, रेत है ना? क्या जानते हो? रेत जान रहे हो ना? अब रेत को मिला रहा हूं, अब देखना आप लोग, अब देखना उनके कणों को। या चलो लाइट को ऑन करके दिखा रहा हूं, गिराऊंगा, उसके बाद देखना इसमें अच्छे से दिखाई देगा कि नहीं देगा। ठीक है, यहां से सबको अच्छे से दिख रहा है। ये देखो, अब यहां इसको डाल रहा हूं, देखना रेत के कण दिखेंगे अब आपको अंदर में। दिख रहा है अंदर में सबको कि नहीं दिख रहा है? ज्यादा डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो अब इसको थोड़ा घुमाता हूं मैं। ठीक है, ये देखो। अब बताइए, अगर मैं इसको घुमा दिया, अब देखो तो क्या कण दिखाई नहीं दे रहे हैं? सबको दिखाई दे रहा होगा, देखो ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क सा। क्लियर है? क्या दिखाई दे रहा है? डार्क डार्क सा दिखाई दे रहा होगा। और तली वो जो क्यों थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा पता है? मिट्टीपन आ गया ना थोड़ा सा, तो घुल गया है तो अजीब सा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन नीचे में उसे कण अच्छे से क्या है? दिखाई देंगे। और आपको दिखा के ही रहूंगा मैं अभी, रुको। ये पानी को मैं बाहर कर दिया, जो मिट्टी वाला पानी था वो सब कहाँ निकल जा रहा है? बाहर निकल जा रहा है। अंदर में बस क्या रहेगा आपका? रेत का कण रहेगा, भी साफ सुथरा वाला। अभी आप लोग के जैसा है, बिना नहा धोए आया हो ना सब, या आप लोग के जैसा है अभी? इसको मैं अपने जैसा बना रहा हूं अभी। ठीक है, कैसे पता चल गया मेरे को बोल रहे हो क्या? नहा के नहीं आए हो करके? नहीं आए हो ना नहा के? मेरे को पता था, ठंडी के मौसम में कौन नहाता है यार, है ना? पानी बचाओ आप लोग घर में, है ना? तब तो आपके बच्चे लोग, फिर आपके बच्चे के बच्चे, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, नाती पोते, अब उनके लिए भी तो पानी बचाना जरूरी है ना? तो नहाना आज से बंद, बस यही सीखो आप लोग, नहाना आज से बंद। बहुत बढ़िया। हाँ, अब यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए आइए, यहां पर देखो। अब यहां आपको नजर आ रहे होंगे कुछ नहीं, नीचे में कण दिख रहे हैं। अभी देखो ये कण दिखेंगे मिलाने से, ये देख लो घुल रहे हैं ना? यहां पर कण आपको दिखाई दे रहे। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कण का साइज यार बड़ा है रेत का, तो आंखों से दिखाई दे रहा है। अगर वही चीज को मैं बोलूं किसमें, ये आपका नमक पानी में, या तो कौन से पानी में, शक्कर पानी में, तो आपको कण आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें देखो, इसमें नहीं देगा, एक समान बराबर देख लो। कहीं से भी मैं लेके आऊं लाइट को, चारों तरफ से देख लो, सब आपको कैसा दिखेगा? इस वाले की बात कर रहा हूं। देखो एक समान दिख रहा है ना, क्योंकि कण का साइज कैसा है? बहुत छोटा है, इनके कणों को देखा नहीं जा सकता। आगे आगे, नंबर 3, गुण नंबर 3 क्या बोला जा रहा है? देखो इसमें अत्यंत छोटे होने के कारण, क्या छोटा है? कणों का साइज। क्या? कणों का साइज, अत्यंत, कणों का साइज अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को
आगे समझेंगे। ना तो छन्ना पत्रक द्वारा छाना जा सकता है, मतलब बोल रहे हो कि छन्ना पत्रक से न तो छान सकते हैं और न ही ये कण नीचे तली में बैठ पाते हैं। आइए इधर देखो क्या बात बोली जा रही है, न तो छन्ना पत्रक से छान पा रहे हैं, नीचे न तो ये नीचे में तली में बैठ पा रहे हैं। अब इन दोनों में अंतर को समझो। हमारा कौन सा मेन मुद्दा है एक्सपेरिमेंट का? ये वाला है, ये तो बगल वाले का है, ये दूसरा है, कल देखेंगे इसको। इसको देखिए, क्या इनके कणों को देख पाए आप? नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि इनके कणों का साइज बहुत छोटा है। कौन सा है? ये नमक पानी है। ये कौन सा है आपका? रेत और पानी मिला है। तो बताइए देख पाए कि नहीं देख पाए? फिर से एक बार अंतर हो जाए। ये देखो, देख पा रहे हो ना, घुल रहा है, देखो नीचे में। इसका कण को देख पा रहे हो। और कुछ समय के लिए मैं छोड़ दूंगा इसको रख के मैं जा रहा हूं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद आऊंगा, निकल ही गया मैं बाहर अभी, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं आऊंगा, हो गया 5 मिनट। उसके बाद आकर के देखेंगे। अब दोनों का कंडीशन को देखो आप लोग। इसमें ना मैं चम्मच को थोड़ा सा निकाल देता हूं। अब दोनों को देखो आप लोग। इसमें आपको क्या कण नीचे में कोई तली में बैठा हुआ कुछ नजर आ रहा है? नहीं, जैसा पहला था वैसा ये नमक पानी वाला है। ये विलियन है एक्चुअल में हमारा, ठीक है। इसके कण इतने छोटे हैं, मतलब भारी तो होंगे नहीं, छोटे नहीं है तो, सॉरी छोटे हैं। छोटे हैं तो वजन कम होगा ना कण का, वो नीचे तली में बैठते भी नहीं है, क्योंकि कण क्या है? छोटे साइज का, जहां है वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसमें क्या केस हो रहा है? रेत के कण में देखो अच्छे से, रेत के कण का साइज बड़ा है। कुछ समय छोड़ देने के बाद ये नीचे तली में क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विलियन पढ़ रहे हैं। इन दोनों में विलियन कौन है? ये समांगी की विस्मांगी? बताइए तो। रेत वाला विस्मांगी, ऊपर में द्रव नीचे में ठोस। क्लियर है? हम लोग बात करें समांगी की। तो क्या समांगी मिश्रण अर्थात विलियन के कण कुछ समय के लिए छोड़ देने से क्या तली में बैठ पाते हैं? हां या ना? नहीं बैठ पाते हैं। और इनके कणों को आंखों से देखा नहीं जा सकता। अब ये देखो कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक को ऐसे छोड़ दूंगा, सब लाल लाल नीचे बैठ जाएगा क्या? फिर ऐसे पीते समय ऐसे ऐसे करेंगे, फिर पिएंगे एक घुट, ऐसा है क्या? आ गई बात समझ में? तो क्या समझ में आया? जो विलियन के कण हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उसको आंखों से देख नहीं सकते। अगला चीज, अगर उसको कुछ समय के लिए छोड़ें तो वो तली में भी नहीं बैठते। किसके कण नहीं बैठते? विलियन। विलियन में जो छोटे छोटे कण होंगे वो तली में नहीं बैठ पाते हैं। विलियन के कणों को छन्ना पत्रक द्वारा छाना भी नहीं जा सकता है। आइए करके दिखाता हूं। मतलब बोलने का अर्थ क्या है? जो विलियन होता है उसके कण तो इतने छोटे होते हैं, दिखाई नहीं दे सकते, और उनको छन्ना पत्रक द्वारा हम छान के अलग भी नहीं कर सकते। आइए करके आपको दिखाता हूं, है ना। देखिए ये क्या है? हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है। और ये क्या है? हमारे पास विलियन है, नमक पानी है। ये क्या है? नमक है, जल के साथ तो विलियन है। अब देखो इसमें मैं लेता हूं छन्ना पत्रक, यहां लिखा हुआ है ना छन्ना पत्र, छन्ना पत्रक। तो छन्ना पत्रक के जगह मैं किसका यूज कर रहा हूं? टिश्यू का यूज कर रहा हूं, टिश्यू पेपर का, ठीक है। ये देखिए इसको कैसे फोल्ड करते हैं मैं बता दे रहा हूं। इस प्रकार से पेपर है, इसको बीच से फोल्ड कर दिया, आधा चांद बना दिया, और एक बार चांद, मतलब आधे चांद को और आधा कर दिया ऐसा। उसके बाद इसको यहां से मैं इस प्रकार से पकड़ूंगा और ये देखो एक पैकिंग जैसा बन गया, शंकु जैसा बन गया, ये पैकिंग है ना। अब इसको क्या करूंगा? कीप वगैरह जानते हैं, देसी लैंग्वेज में हम लोग चाड़ी बोलते हैं, है ना। कीप वगैरह हो गया, इसको मैं यहां पे लगा दिया ग्लास में, और इसके ऊपर मैं ये छन्ना पत्र को भी लगा दिया, ठीक है। आइए अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? इसमें इसको छानेंगे। किसके थ्रू छनेगा? ये छन्ना पत्र के थ्रू छन के नीचे जाएगा। देखिए ये क्या है? हमारे पास विलियन है, ये विलियन। जल में मैंने नमक जो मिलाया था, ये नीचे देखेंगे, देखिए नीचे में गिरते जा रहा है, ठीक है। चलिए इतना काफी है, ठीक है, देखते जाएंगे। ये गिर रहा है ना नमक पानी। बाद में छन्ना पत्र को निकाल के आपको दिखाऊंगा, उसमें नमक के कण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। कण छोटे छोटे, क्योंकि कण इतने छोटे हैं, इतने अच्छे से एक समान रूप से घुले हुए हैं, उन कणों को अलग नहीं किया जा सकता। बस होने ही वाला है, बस 5 सेकेंड। ये देखो एक एक बूंद और गिर रहा है। चलिए पूरा कंप्लीट हो गया। देखो अब मैं यहां से छन्ना पत्र को आपको निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। बीच में उसके सेंटर में ये देखो, यहां से छन रहा था बीचों बीच जहां से फोल्ड हुआ था, ठीक है। ये अब यहां पर मैं लाइट भी जला करके दिखाऊंगा, क्या आपको कण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लाइट को मैं ऑन कर देता हूं।
ये देखो, आपको यहाँ बीचों बीच में कोई भी कण दिखाई नहीं दे रहा होगा। नॉर्मल दिखा देता हूं, उसमें उल्टा अच्छे से दिखाई देगा, है ना। ये देखो, यहां पर कोई भी कण, अगर मैं यहां से इस प्रकार से लूं, हाथ में ऐसा करूं, यहां कोई भी कण देखो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो थोड़ा सा खुरदुरा खुरदुरा लगता है, बिल्कुल भी कण दिखाई नहीं दे रहा। और अलग दिखाई नहीं दे रहा है मतलब कण होगा तब तो दिखाई देगा, कण नहीं है। देखो ऐसा कर रहा हूं तो कोई भी कण निकल के नहीं आ रहा है, मतलब विलयन के कणों को छाना नहीं जा सकता। क्या से? उससे मत छान देना आप लोग सारी चीजों को। किससे? वो जो लेडीज लोग अपना वो जो उपवास को तोड़ते हैं ना, वो करवा चौथ का उपवास होता है, वो अब समझ गए, छन्नी जो रहता है अपने हस्बैंड लोग का जो चेहरा, उसमें नहीं छान देना। उसमें जो जाली लगा रहता है उसका साइज जो रहता है होलो बड़ा बड़ा होता है, उसको उसकी बात नहीं हो रही, इसलिए इसमें छाना जा रहा है। अगर इसमें साइज थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो इसमें क्या हो पाएगा? लटक जाएगा, वो रुक जाएगा। वो क्लियर है? छन्ना पत्रक में उसमें नहीं छान लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, क्लियर है? क्या समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि विलयन के कणों को छन्ना पत्रक द्वारा छान के अलग नहीं किया जा सकता। और दूसरा चीज, इसको 5 मिनट के लिए रख भी दिया तो इनके कण इतने छोटे होते हैं कि ये तली में भी बैठ नहीं पाते हैं विलयन के। देख लो ना, कब से रखे? क्या नमक के कण बैठ गए क्या नीचे में? विलय के कण नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूं। अब दूसरी चीज, इसको भी साइड करता हूं। अब थोड़ा सा देखिए रेत वाले में क्या होता है। किसमें? रेत वाले में। अब देखो, रेत वाला मैं बस आपको करके दिखा रहा हूं, क्योंकि रेत वाला विषमांगी है, रेत वाला विषमांगी है, ध्यान देना। तो विषमांगी को फिर से, विलयन क्या है? समांगी है। तो समांगी के कण बहुत ज्यादा छोटा होते हैं, कण छोटे होते हैं, उनको देख नहीं सकते और छन्ना पत्रक द्वारा छान के अलग नहीं कर सकते, और कुछ समय के लिए छोड़ भी देने से उनके कण तली में बैठ नहीं पाते, ठीक है। अब मैं किसका आपको करके दिखा रहा हूं? रेत का, विषमांगी का। अब बताओ, जो रेत के कण है वो छन के नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताओ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? छन जाएंगे ना। देखो, देखते हैं, ठीक है। ये देखो, अब ध्यान देना, ये तो मटमैला था, मिट्टी जैसा। अब जो नीचे में पानी जाएगा ना, पूरा साफ सुथरा जाएगा। देखना, जो भी गंदगी है सब छन्ना पत्रक में क्या हो जाएगा? छन जाएगा, कोई भी गंदगी नहीं जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी आएगा। बस पानी के ही कण नीचे जा रहे हैं, जल के। जो रेत के कण है वो कहां रुक जाएंगे? छन्ना पत्रक मतलब टिश्यू पेपर के ऊपर में रुक जाएंगे। अब देखना, नीचे में क्रिस्टल क्लियर। मेरे हिसाब से कोई मांग के पी भी ना लो आप लोग, किसी को प्यास लग रहा होगा तो देखो, पूरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल भी मटमैला, कुछ गंदगी मिट्टी सा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। वो सब कहां रहेगा? गंदगी छन्ना पत्रक के ऊपर में। क्यों? क्योंकि रेत के कण का साइज क्या है? बड़ा है, और हम लोग उसको आंखों से देख भी पाते हैं, और कुछ समय रख देने से वो तली में भी क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। बस रुकिए 10 सेकंड, फिर हो जाएगा। तब तक मैं और एक बार रिवाइज करवा देता हूं, बातें समझ में आ रही है? ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये आपको बस करके दिखा रहा हूं, तब आप लोग डिफरेंस समझ पाओगे। हमारा क्या मेन मुद्दा था? विलयन। विलयन के कणों का साइज इतना छोटा होता है कि हम उनको आंखों से देख नहीं सकते, और विलयन को कुछ समय के लिए छोड़ देने से उनके कण तली में बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि साइज बहुत छोटा हल्का नहीं बैठ पाते। और छन्ना पत्रक द्वारा छानने से भी उनके कणों को छान के अलग नहीं कर सकते। किसके? विलयन के। विलयन मतलब समांगी मिश्रण। अभी बात किसकी हो रही है? मैं आपको करके क्या दिखा रहा हूं? विषमांगी का करके दिखा रहा हूं, तब आप लोग डिफरेंस समझ पाओगे, अंतर। अब देखो, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब देखो पानी कैसा दिख रहा है? क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर। अब देखो यहां पर अब क्या हुआ? छन्ना पत्रक क्या काम कर रहा है, आपको मैं खोल करके दिखा रहा हूं, ठीक है। रुकिए, थोड़ा आराम से निकालना पड़ेगा। ये देखो, सबको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? अगर मैं यहां से लूं ऐसा, तो मेरे हाथ में क्या गया? देखिए, हाथ में भी ये देखो यहां गिरेगा। ये क्या है? ये किसके कण है? रेत के। अब देखो ये पूरा मैला हो रहा है, देख रहे हो? ये देखो मिट्टी मिट्टी जैसा, कलर भी चेंज हो गया। तो छन्ना पत्रक क्या क्या? विषमांगी जो मिश्रण था, जो घुल नहीं पा रहा था। रेत का कण कभी घुलेगा क्या जल में? नहीं घुलेगा, और इसका कण का साइज बड़ा भी है, एक समानु से वितरित नहीं हो पाया, कण का साइज भी बड़ा है। तो वो क्या कर दिया? छन्ना पत्रक छान के क्या कर दिया? अलग कर दिया रेत के कण को। अब अंतर समझ आया? और विलयन के कण का साइज बहुत छोटा था,
इसलिए वो छन्ना पत्थर उसको छान नहीं पाया, और कुछ समय रखने से ये तली में भी बैठते नहीं है, और इनके कणों को आंखों से देखा नहीं जा सकता। समांगी मिश्रण मतलब विलयन का, लेकिन विषमांगी का क्या आप लोगों ने देख लिया, उसका विपरीत था। क्लियर है? चलिए इसको मैं रख देता हूं। उम्मीद है सारे बच्चों को आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आप लोगों का भी कुछ हाल ऐसा होगा, उम्मीद ये है हमारा। क्लियर है ना? सबको समझ में आ गया ना? चलिए, तो उम्मीद है सारे बच्चों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच।